नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर रवि जोशी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल डॉक्टर रवि जोशी चैनल पे। दोस्तों, आज एक ऐसी गंभीर समस्या के बारे में बात करने वाला हूं जिसका नाम है मोटर न्यूरॉन डिसीज। हो सकता है आप में से 70% लोग इसको पहली बार इस नाम को सुन रहे होंगे, बट ये समस्या बहुत पुराने जमाने से लोगों के बीच में चली आ रही है, जिसका कि पता ही लोगों को नहीं चल पाता है, उनको ये समस्या बन चुकी है। तो आज के इस वीडियो में डिटेल में कवर करूंगा क्या है मोटर न्यूरॉन डिसीज और इसका क्या है इलाज आयुर्वेदा में। देखो, इंग्लिश मेडिसिन तो हाथ खड़े करती है इस बीमारी को कंट्रोल करने में। हमने कह दिया हमारे पास का कोई मेडिसिन नहीं है, तो क्या आयुर्वेदा जो कि 5000 साल पुरानी पद्धति है भारत की, इसको सही कर सकती है या नहीं, ये आज के वीडियो में आपको समझ में आएगा। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपके लिए काफी फायदेमंद होने वाला है। और जितने भी नए साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। ज्यादा वीडियोस मेरे ऐसे ही डिफरेंट बीमारियों पर और उनको सही करने की टेक्नोलॉजी पे आता रहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का कार्यक्रम। मैं डॉक्टर रवि जोशी, डायट सेलर, एसकेपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली, आपका स्वागत करता हूँ अपने इस वीडियो में, जिसका टाइटल दिया गया है मोटर न्यूरॉन डिसीज। जैसा कि यहाँ इमेज में आप देख रहे होंगे कि देखिए, मोटर न्यूरॉन डिसीज की वजह से काफी बीमारियां बन सकती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी टांग काम करना बंद कर जाए, घुटने काम करना बंद कर जाए, जॉइंट में दर्द रहे, या हो सकता है कि आप कोमा में चले जाए, आप बोलने में असमर्थ हो जाए, आप खाना खाते हैं उसको निकल ना पाए। हो सकता है आपके अलग अलग पार्ट, लंग, फीवर, लंग और लीवर, ये सारे काम करना बंद करते हैं। तो काफी चीजें हो सकती है और ये जो बीमारी होती है स्लो 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 शरीर में बनती है और लंबे टाइम में जाके पनपती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का कार्यक्रम कि क्या है मोटर न्यूरॉन डिसीज। तो ये कॉम्प्लिकेटेड डिसीज है, एक ग्रुप होता है, एक अलग अलग बीमारियों का एक समूह कह लें। और ये टोटल जो है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जो कि आपके दिमाग से जुड़ी हुई समस्या है। कि आप जानते होंगे हमारे शरीर में फॉर एग्जाम्पल हम अपना हाथ चलाना चाहते हैं तो हाथ के अंदर मसल्स होती है, मसल्स उनके अंदर छोटे छोटे नर्व्स होती है, नसें होती हैं। और ये नसें क्या होती हैं कि सिग्नल पास करती हैं किसको, दिमाग को। अब दिमाग वहां से सिग्नल बैक करता है, उसके हिसाब से आपकी मसल्स एक्ट करती हैं और मसल्स की वजह से आपका जो पार्टिकुलर पार्ट है वो काम करता है। तो हमारा पूरा जो बॉडी है, टॉप से लेकर बॉटम की जो बॉडी है, वो दो पार्ट में डिवाइड है। एक पार्ट जो आपके दिमाग पेट से ऊपर का पार्ट है, जिसे हम कहते हैं अपर मोटर न्यूरॉन सिस्टम, और उससे जो नीचे का पार्ट है उसे कहते हैं लोअर न्यूरॉन मोटर सिस्टम। तो जैसा कि मैंने कहा कि मोटर न्यूरॉन डिसीज एक पूरा का पूरा एक ग्रुप है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का, जिसमें कि मोटर न्यूरॉन्स जो कि हमारे रीढ़ के डी में पाए जाते हैं और इन नसों के बीच में पाए जाते हैं, जो कि घूमते रहते हैं शरीर के अंदर में। वही जब तक घूमते रहेंगे हमारा जो है सिग्नल प्रॉपर तरीके से काम करेगा दिमाग से, और अलग अलग इस पार्ट्स और मसल्स का जो आपस में जो सिग्नल ट्रांसमिशन होता है बेटर तरीके से काम करता है। और जहां पे सिग्नल ब्रेक होता है वहीं पे नसें मसल्स काम करना बंद कर देंगी और नसें सिकुड़ना स्टार्ट हो जाएंगी। जब सिकुड़ना स्टार्ट हो जाएंगी तो वो पार्ट जो पार्टिकुलर है वो काम करना बंद कर देगा। उसमें क्या पूरी की पूरी बॉडी को चलाने के लिए जितनी एक्टिविटी होती है, चाहे चलना हो या फिर सांस लेना हो या बात करना हो या फिर खाना खाना हो, जितनी भी एक्टिविटी शरीर की होती हैं वो सारे के सारे कंट्रोल की होती हैं मोटर न्यूरॉन्स के द्वारा, जो कि सिग्नल रिसीव और ट्रांसफर करते हैं दिमाग को। अब चलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी मैसेज या सिग्नल है सेल से दिमाग की तरफ जाके, और दिमाग से जो ट्रांसफर सिग्नल आता है वो इन्हीं नर्व्स के द्वारा आपकी मसल्स में जाता है। ठीक है, तो अब कैसे ट्रांसफर होता है? हो सकता है आपकी स्पाइनल कॉर्ड जो आपकी रीढ़ की हड्डी कहलाती है उसके थ्रू पास हो, या फिर नर्व्स के थ्रू पास होता है सिग्नल और उस मसल्स को एक्टिवेट करता है, जिससे कि हमारा जो पार्टिकुलर पार्ट काम करना स्टार्ट हो जाता है। ये पूरा का पूरा जो एक सिस्टम है हमारा, ये दिमाग है, उसको आप कंप्यूटर से रिलेट कर सकते हैं। वो हमारा सीपीयू हो गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब यहाँ से सारे के सारे सिग्नल्स पास किए जाते हैं, जो कि अलग अलग पार्ट में जाके उस पार्टिकुलर पार्ट को एक्टिवेट करते हैं। अगर सिग्नल उस पार्ट को मिलना बंद हो जाए तो वो काम करना बंद कर देता है। और बहुत सिंपल तरीका है, किसी को आदमी कर लेता है, बाद में जाके कहते हैं फालिस मार गया या पैरालिसिस की बीमारी हो गई, वो कुछ नहीं, वो यही प्रॉब्लम होती है। अब चलिए बात करते हैं कि मोटर न्यूरॉन्स होते क्या हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि रीढ़ की हड्डी, ये हमारा रीढ़ का स्ट्रक्चर है जो आप यहाँ पे देख रहे हो। रीढ़ की हड्डी के अंदर
मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वो छोटे तरीके के न्यूरॉन्स होते हैं, जैसे आप यहाँ दिख रहे हैं रेड टाइप के, ये दिख रहे हैं हड्डियों के बीच में होते हैं, जो जो आपकी रीढ़ की हड्डी है उसके बीच में होते हैं, और ये ट्रांसमिट होते रहते हैं बॉटम से लेकर टॉप तक, इसलिए हम इसको कहते हैं लो न्यूरल सिस्टम से लेकर अपर न्यूरल सिस्टम के बीच में इनका ट्रांसमिशन होता है, और ये जहां पे रुक जाते हैं वहीं पे दिक्कत स्टार्ट हो जाती है। अब चलिए बात करते हैं कि ये मोटर न्यूरल सिस्टम एक्टिव कौन से हैं और नॉन एक्टिव कौन से हैं, ये कैसे पता चलेगा। अब फॉर एग्जांपल ये हमारा मसल है, अब ये मसल से हमारा पार्ट जुड़ा हुआ है, अब मसल को सिग्नल कौन देगा, ये पूरा का पूरा एक सिस्टम देगा जिसे हम कहते हैं हेल्दी न्यूरॉन सिस्टम। तो हेल्दी न्यूरॉन होगा वो इस तरह का दिखेगा, पिंक कलर का उस पर कवरिंग होगा, ठीक है, जिसे कहते हैं माइलिन शीथ, और यहाँ से ये छोटी छोटी जो सिग्नल की लाइंस हैं उनसे ये सिग्नल मसल को आता है और मसल उस तरह से एक्टिवेट होती है। यहीं पे क्या होता है कि ये जो है इसके अंदर में फ्लोर हो जाता है रुक, और रुकने की वजह से ये क्या है ना डार्क ब्लैकिश कलर की हो जाती है, और देखिए यहाँ पर लास्ट में जो मसल्स की जो नर्व्स थी वो सिकुड़ना स्टार्ट हो गई, क्या उनके अंदर उतना सिग्नल नहीं जा रहा है, तो इसको हम कहते हैं डैमेज न्यूरॉन। डैमेज न्यूरॉन का अर्ली डिटेक्शन अगर हो जाए कि अर्ली आपको पता चल जाए जल्दी कि अरे आपके कुछ न्यूरॉन डैमेज हो रहे हैं, तो उनको रिकवर किया जा सकता है आयुर्वेदिक दवाओं के जरिए, वो मैं डिटेल में आगे कवर करूंगा। तो चलिए बात करते हैं कि टोटल बॉडी को अगर हम डिवाइड करें तो टोटल बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ये अपना पार्ट होगा जो यहाँ से ऊपर वाला, जो कि हमारा अपर मोटर न्यूरॉन सिस्टम कहलाता है, जो कि टोटल ब्रेन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे ये हमारा ब्रेन हो गया, ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है अपर मोटर न्यूरॉन सिस्टम, जो रीढ़ की हड्डी पे जाके कनेक्ट हो जाता है। वहीं पर जब गर्दन से नीचे जो हमारे यहाँ से यहाँ का लोअर मोटर न्यूरॉन सिस्टम होता है, जिसके अंदर ब्रेन सेल, एंटीरियर हॉर्न सेल्स और स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट होती है। तो जो लोअर मोटर न्यूरल सिस्टम है उससे आपका लोअर बॉडी पार्ट एक्टिव होता है, और अपर मोटर न्यूरल सिस्टम से आपका दिमाग और गर्दन से ऊपर वाले सिस्टम एक्टिवेट होते हैं। दो टाइप के मोटर सिस्टम न्यूरल सिस्टम है। तो चलिए अब उसकी टाइप की बात कर ले कि ये मोटर न्यूरल डिसीजेस कितने टाइप की हो सकती है। तो पहला टाइप जो कि 70 से 80% लोगों के बीच में ये दिक्कत होती है, उसको हम कहते हैं एमियोट्रोपिक लेटरल सिलोसिस, इसको इंग्लिश में ये बोला जाता है, उसी को हम पैरालिसिस बोल देते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि इससे आपका अपर ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों धड़ा मतलब अफेक्ट हो जाता है, अपर से लेकर लोअर तक इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। इसकी वजह से क्या होता है एकदम फास्ट तरीके से आपके मसल का कंट्रोल कम होता जाता है टाइम के साथ में। आप वजन उठाना कम कर देंगे, चलने में दिक्कत आएगी, बात करने में दिक्कत आएगी, और जब ये फास्टर में जाएगा आप उसको ट्रेड नहीं कर पाएंगे, फाइनली आपको पैरालिसिस हो सकता है, बॉडी पार्ट आपका धरा धरा रह जाएगा। ये सबसे खतरनाक डिजीज है, जिसे हम कहते हैं एमियोट्रोपिक लेटरल सिलोसिस। इसका अर्ली डिटेक्शन होना बहुत जरूरी है, इसमें दोनों सिस्टम अफेक्ट हो जाते हैं। दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं प्रोग्रेसिव बल्बार पॉलिसी। प्रोग्रेसिव नाम से पता चल रहा होगा, ये धीरे धीरे पनपता है। तो ये जो अटैक करता है ये आपकी नॉर्मल एक्टिविटी पे अटैक करता है। इसमें लोअर मोटर न्यूरल सिस्टम अफेक्टेड होते हैं। इसमें आपका हो गया बात करना, खाने को चबाना, निगलना, ऐसे जो छोटे छोटे फंक्शन हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंस आपको पता चलेगा। चबाने में दिक्कत हो रही होगी, बोलने में दिक्कत हो रही होगी, या फिर आपको निगलने में दिक्कत हो रही होगी। अगर आपको ऐसा कुछ महसूस हो रहा है तो इमीडिएटली आपको उसका चेकअप कराना चाहिए। ये आपका अर्ली स्टेज हो सकता है प्रोग्रेसिव बल्बार पॉलिसी, जो कि सीवियर हो जाएगा तो इस स्टेज में चला जाएगा। इसे हम कहते हैं एमियोट्रोपिक लेटरल सिलोसिस। अब तीसरा नंबर है जिसे हम कहते हैं प्राइमरी लेटरल सिलोसिस। अब यहाँ पे जब आप डिटेक्ट नहीं कर पाओगे फिर आप स्टेज में जाओगे, फिर फाइनल स्टेज आपकी यहाँ जाती है। ये जो अफेक्ट करता है आपके अपर मोटर न्यूरल सिस्टम को अफेक्ट करता है। इसके अंदर में जो पहला सिम्टम्स आपको लगेगा उससे आपकी जो है टांग इफेक्टेड होगी, आपकी टांग में दर्द महसूस होगा, टांग चलाने में दिक्कत आएगी। तो ये प्राइमरी सिम्टम्स है इसके। उसके बाद में धीरे से ही आपकी बाह में आ जाएगा, उसके बाद आपके हाथ में आ जाएगा, उसके बाद में आपके पूरे लोअर पोर्शन को ये कवर कर लेगा, और फाइनली ये क्या है पूरी मसल्स को सिकोड़ना स्टार्ट कर देगा, जिससे कि आपको खाने में दिक्कत आएगी, चलने में दिक्कत आएगी। फिर और एक्सट्रीम जाओगे तो पैरालिसिस का कैसे बन जाता है। तो फर्स्ट स्टेज जो है वो कहलाती है प्रोग्रेसिव बल्बार पॉलिसी। उसके बाद स्टार्ट होता है प्राइमरी लेटरल सिलोसिस। इस पे भी आपने ध्यान नहीं दे पाया तो फाइनली आप उस स्टेज में पहुंच जाते हैं जहां पे पैरालिसिस होने के चांसेस 90% तक बढ़ जाते हैं। तो ये तीन हो गए। चौथा जो होता है इसे हम कहते हैं प्रोग्रेसिव मस्कुलर एट्रोफी। इसके अंदर जो है आपका लोअर मोटर न्यूरॉन इफेक्ट होता है। ये ज्यादातर आदमियों के बीच में पाया जाता है, जो आपकी यंग एज से लेकर ओल्ड एज किसी भी एज में ये आदमियों के बीच हो सकता है।
अब इस डिसीज के अंदर प्रॉब्लम क्या है, इसके अंदर आपका शुरुआती जो लक्षण दिखेंगे वो आपके हाथों में दिखेंगे, हाथ मुड़ना बंद हो जाएगा, हाथ से जो वजन उठाते हैं उसमें कमी आ जाएगी, ये पहला सिम्टम्स है इसका। उसके बाद में ये पूरे शरीर में जितना भी लोअर बॉडी है, आपका गर्दन से नीचे का जो पार्ट है उसमें ये धीरे धीरे फैलना स्टार्ट होता है। ये ज्यादातर ये प्रॉब्लम आदमियों में पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं प्रोग्रेसिव मस्कुलर एट्रोफी, ये भी धीरे धीरे फैलता है। इसके बाद आता है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। अब आपको बता देगा स्पाइनल, ये रीढ़ की हड्डी में होता है, ये आपका जेनेटिक होता है, ये इनहेरिटेड कंडीशन है जिससे आपका लोअर मोटर न्यूरॉन अफेक्ट होता है। ये कॉमन जेनेटिक है और ये ज्यादा छोटे बच्चों में भी मोस्टली पाया जाता है, और सबसे ज्यादा डेथ छोटे बच्चों में होती है वो स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी की वजह से होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि SMN1 एक जीन्स होता है, ठीक है, उसमें SMN प्रोटीन कम हो जाती है। इसकी वजह से क्या है कि जो लोअर मोटर सिस्टम की जो सेल्स हैं वो मरना स्टार्ट हो जाती है। इसकी वजह से मसल क्या है, सिकुड़ना स्टार्ट हो जाएगी, उसमें वीकनेस आएगी, और फाइनली क्या है कि छोटे बच्चों में स्पेशली, बड़े तो इसको उन्हें पता नहीं चलेगा, छोटे बच्चे जो इन्फेक्ट होते हैं, अभी जन्मे हैं 1 साल के बीच में, उनके अगर मसल में कमजोरी आती है उसकी वजह से उसको सांस लेने में दिक्कत आएगी और फाइनली वो डेथ भी हो सकती है। तो ये डिफरेंट टाइप्स की मोटर न्यूरॉन डिसीजेज हैं जो कि लोगों में होती है। अब क्लियर पता चल गया होगा। अब इसके सिम्टम्स की बात कर लेते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या है, कैसे हमको लगे कि हम शायद इससे इफेक्टेड हो सकते हैं। इसके सिम्टम्स कोई नए नहीं है, ऐसे लगेंगे जैसे कि हम बहुत थक गए हैं, चल के आए हैं, सिम्टम ऐसे लगेंगे कॉमन सिम्टम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी टांगों में कमजोरी महसूस होगी, आपके टखने दर्द मारेंगे, ठीक है, हो सकता है सीढ़ियां जब चढ़ रहे हो थोड़ा डिफिकल्ट हो चढ़ने में, ठीक है, तो बड़ा दिक्कत होती है। तो ये तो आदमी ये भी समझ लेता है कि यार हमको शायद कैल्शियम की कमी हो गई होगी या फिर हमें कमजोरी आ गई है, इस तरह से टाल देता है, जबकि ये प्राइमरी सिम्टम्स हैं मोटर न्यूरॉन डिसीजेस के। दूसरा है, आप जब बात कर रहे हो तो प्रॉपर तरीके से बात ना निकल रही हो, स्लिप कर जाती हो, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे लोगों के बीच में होता है। मुंह थोड़ा सा टेढ़ा हो जा रहा है, जब हम बात कर रहे हैं तो बहुत जोर लगाना पड़ रहा है, तो ये प्राइमरी सिम्टम्स हैं। समझिए खाना जब खाते हैं उसको अंदर लेने में दिक्कत हो रही है, या फिर हो सकता है आप किसी चीज को पकड़ते हैं, ग्रिप नहीं आ रही इतनी ज्यादा। पहले आप हो सकता है कि 25 किलो का जो बोरी है हाथ में उठा लेते थे 5 मिनट तक, अब पॉसिबिलिटी है वो 1 मिनट तक उठा पाते हैं, उसके बाद छूट जाता है। या फिर आप कोई भी जार है, पानी बाल्टी लेके जा रहे हैं, वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं उठा पा रहे हैं, तो ये भी प्राइमरी सिम्टम्स हैं मोटर न्यूरॉन डिसीजेस के। ऐसे आपके मसल्स हैं उसमें क्रैम्प आ जा रहे हैं, दर्द मार रहा है, जबकि आपने कुछ ऐसा किया नहीं है फिर भी दर्द मार रहा है, एकदम से वेट लॉस हो जा रहा है आपका, ठीक है, टांगें बहुत ज्यादा पतली हो जा रही हैं, तो ये सिम्टम्स आते हैं आपके मोटर न्यूरॉन डिसीजेस के। ऐसे ही जब आप हंस रहे हैं या फिर आप रो रहे हैं, तो मतलब आप उसको रोक रहे हैं, ठीक है, जब आप हंसना एकदम से रोक दे रहे हैं तो आपको दर्द महसूस हो रहा है, या आप रो रहे हैं तो रोते टाइम पे भी आप रुक जा रहे हैं तो एकदम मसल्स में पेन सा महसूस हो रहा है। तो ये प्राइमरी सिम्टम्स हैं, बहुत ही सिली सिम्टम्स हैं, बहुत सारे लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। तो ये अगर इसमें से 1 या 2 और मल्टीपल सिम्टम्स आपके अंदर में हैं तो आपको सतर्क होने की जरूरत है, आपको मोटर न्यूरॉन डिसीज हो सकती है। अब इसकी डायग्नोस की बात करें कि पता कैसे चलेगा हमको है, क्या टेस्टिंग करानी चाहिए, तो आपको मैं क्लियर बता दूं कि मोटर न्यूरॉन डिसीज का डायग्नोसिस बहुत डिफिकल्ट है, इजीली कोई पता नहीं कर सकता, कोई इसका सिंगल टेस्ट है ही नहीं जिससे हम पता कर पाए कि मोटर न्यूरॉन डिसीज आपको है। तो अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको आपके सिम्टम्स के हिसाब से डिसाइड करेगा। जैसे आपको सवाल ही पूछ सकता है कि आपके किस बॉडी पार्ट में दर्द हो रहा है, ठीक है, या फिर आपको कौन कौन से सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं, ठीक है, हो सकता है कौन सा सिम्टम आपको पहली बार आया, आपकी टांगों में दर्द पहली बार हुआ, या हाथों में दर्द हुआ, या ग्रिप कंट्रोल हुए, या फिर हो सकता है कि टाइम के साथ में कैसे चेंज हुआ। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ के वो आइडेंटिफाई कर सकता है कि हाँ आपके अंदर में मोटर न्यूरॉन डिसीजेस है, या प्राइमरी स्टेज है, सेकेंडरी स्टेज है, वो आइडेंटिफाई करने का, फिर उस हिसाब से उसकी दवा करेंगे। अब अगर दवा की बात करते हैं तो अंग्रेजी मेडिसिन में अगर देखा जाए तो इसका कोई भी स्पेसिफिक दवा बनी नहीं आज तक, ठीक है, मोटर न्यूरॉन डिसीज की कोई दवा नहीं बनी जिससे इसको कंट्रोल किया जा सके। अभी तक इस पर रिसर्च एंड R&D चल रहा है, बट हाँ इसको कंट्रोल करने के लिए अगर बीमारी और ना बढ़े तो उसको स्टेबल करने के लिए कुछ दवाइयां मार्केट में हैं जिसे लोग यूज कर रहे हैं, तो उससे अपनी बीमारी को बस कंट्रोल कर सकते हैं, उसको कंप्लीटली खत्म नहीं कर सकते हैं। अब जहां तक बात करते हैं आयुर्वेदा की, तो आयुर्वेदा में तो काफी ऐसी हमारे पास जड़ी बूटियां हैं, रेयर जड़ी बूटियां हैं जिन्हें अच्छा खासा काम करके दिखाया। जो पैरालिसिस के रोग भी थे जिनको डॉक्टर ने मना कर दिया था कि आपका कुछ नहीं हो सकता क्योंकि पैरालिसिस का हमारे पास और कोई दवा नहीं है, उनको भी हमने सही किया है। पिछले 10 साल से एक कंपनी हमारी मार्केट में है और हमारे पास में हजारों ऐसे केसेस हैं जिनको हमने पैरालिसिस से बाहर निकाला है
या फिर इसको फालिश मार गई थी उनसे उनको निकलवाया है। ब्लॉकेज इश्यूज जो पहले इनके हार्ट डिसीजेस बन गई थी प्रॉपर, उनको भी हमने बाहर निकाला है। तो हमारे पास ऐसे चमत्कारी प्रोडक्ट हैं। तो आगे की स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि अगर ऐसी कोई मोटर न्यूरॉन डिसीज है, चाहे अपर सिस्टम में या लोअर सिस्टम में, उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं हमारे चमत्कारी प्रोडक्ट से। तो हमारे पास में पार्टिकुलरली जो ब्रेन और प्लस ये सिस्टम से, सिग्नल सिस्टम से लेकर हमारे पास करीब 20 प्रोडक्ट है। मैं यहाँ पे केवल आपको सिलेक्टेड प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ, और जब आपको कंसल्टेशन करना है तो लास्ट में हमारा नंबर जरूर दूंगा, तो आप उस नंबर पे अपनी रिपोर्ट शेयर करके कंसल्टेशन करके एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन के लिए मंगवा सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम स्लीपियस वेलनेस की बात करें तो हमारी कंपनी के जितने प्रोडक्ट आते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष द्वारा सर्टिफाइड होते हैं। साथ साथ हमारी क्लिनिकली प्रूवन सारे प्रोडक्ट मार्केट के अंदर में। तो देखिए ये सारे प्रोडक्ट है, इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल न्यूरोलॉजिकल जितनी भी दिक्कत है वो हमारी ब्रेन से रिलेटेड होती है, उसके लिए हमारे पास बहुत पावरफुल सिरप है, जिसे हम कहते हैं ब्रेंडॉक। तो ये आपका बेस सिरप हो जाता है। इसके साथ में मसल पेन आपको महसूस हो रही है, दर्द महसूस हो रहा है, तो हमारा ऑर्थोडॉक लगा दीजिए। ठीक है, ब्लॉकेज इश्यूज है उनको निकालने के लिए कार्डियोलॉक, क्लोरोडॉक 2 प्रोडक्ट लगा सकते हैं। ठीक है, नसें सिकुड़ रही हैं उनको थोड़ा जीवित करने के लिए हमारे पास पुनर्वा है। अगर गैस की समस्या बन रही है अंदर, क्योंकि गैस तो रहती है, वन ऑफ द रीजन आदमी गैस की समस्या को निगलेक्ट कर देता है। गैस अगर अंदर रह रही है तो ये सबसे बड़ा रीजन है कि आपकी वीकनेस आए आपके मसल्स में, नर्व्स में, तो उसके लिए त्रिफला लगा सकते हैं, उसके साथ में एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स लगा सकते हैं। ठीक है, उसके साथ में गैसोडॉक कैप्सूल लगा सकते हैं। ठीक है, और नॉर्मल जैसे किसी को सीबीसी काउंट में भी दिक्कत आ जाती है, उसकी वजह से भी दिक्कतें आती हैं, तो ब्लड को बढ़ाने के लिए हिमोडॉक प्रोडक्ट है हमारा, ये लगा सकते हैं। लीवर को मजबूत करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लीवर हमारा बहुत वाइटल पार्ट है हमारे सिस्टम का, बॉडी का वाइटल पार्ट है लीवर, जो कि पाचन क्रिया डाइजेशन को कंट्रोल करता है। डाइजेशन अगर खराब हुआ तो बहुत सारी दिक्कत आ जाएगी, उसके लिए लीवर हमारा है। बीपी को ऊपर नीचे प्रॉपर तरीके से मेंटेन करने के लिए थंडर ब्लास्ट भी इसमें दिया जाता है, जो कि बहुत पावरफुल मेडिसिन है। इसके बाद कैप्सूल में चले जाएंगे तो बेरीडॉक, मोरिडॉक, डेलिक, राइट, ये कैप्सूल है वो पावरफुल है। ओमेगा डॉक भी इसमें लगाया जा सकता है। ठीक है, पारस्टॉक ये हमारा पाउडर फॉर्म में आता है, जो कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, उसके लिए हम पारस्टॉक लगा देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ टोटल मैंने आपको 12 प्रोडक्ट दिखाए हैं। ऐसे करीब करीब बस 20 प्रोडक्ट हमारे पास में हैं, जिनका एक बेहतर कॉम्बिनेशन लगा के जितनी पुरानी से पुरानी मोटर न्यूरॉन डिसीज है या नई अभी शुरुआती स्टेज में है, उसको कवर किया जा सकता है दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कुछ ना कुछ यहाँ से सीखने को मिला हो, तो ज्यादा इसको लाइक करें, ज्यादा शेयर करें, जिससे कि जिनको जरूरत है उनके पास में ये वीडियो जाए और वो इससे बेनिफिट ले पाए। और जितने भी नए साथी हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, ज्यादा वीडियो में ऐसे लाता रहता हूँ। अगर आपको ये दवा मंगानी है, कंसल्टेंसी करनी है, तो यहाँ पर नंबर दिया है 9791920992। तो डॉक्टर से कंसल्टेंसी चार्ज है 850 रुपीज कंसल्टेंसी फी पे करके आप कंसल्टेंसी ले सकते हैं। और जो दवाएं और डाइट चार्ट के साथ दवाएं हमारी यहाँ से मंगानी है, तो हमारे मेडिकल से आपको ये दवा भी डिस्काउंटेड प्राइस में भेज दी जाती है। डिलीवरी चार्ज इसमें फ्री है, जो भी दवा लगेगी उसका डिस्काउंट प्राइस आपके शेयर किया जाएगा, जिसको आप ऑनलाइन पे करके अपना पार्सल 2 से 3 दिनों के अंदर में भारत के किसी भी कोने में रिसीव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरा नंबर है, इसको नोट कर सकते हैं। कंसल्टेंसी फी डॉक्टर से बात करने के 8,850 रुपए है। कंसल्टेंसी फी पे करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं, अपना दवा प्रेस्क्राइब करवा सकते हैं। और दवा हमारे यहाँ से मंगानी है तो हमारे यहाँ से मंगाने का एक फायदा है, आपको एक प्रॉपर डाइट चार्ट दिया जाता है, फॉलो प्रॉपर तरीके से आपका किया जाता है, और क्या खाना है क्या नहीं खाना है सारा डिटेल में बना के आपको दिया जाता है। और दवा जो है डिस्काउंटेड मार्केट से 26% डिस्काउंट प्राइस में आपको मिलती है। फ्री डिलीवरी है, डोर स्टेप डिलीवरी आपको प्रोवाइड की जाती है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।